नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज हम बात करेंगे गुजरात चुनाव की। गुजरात चुनाव में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके एक बयान ने एक तरीके से अगर ये कहा जाए तो भूचाल सा ला दिया है, तो बात गलत नहीं होगी। दिवाली की छुट्टी कल समाप्त हो गई और आज से सारे दफ्तर, जो ऑफिस के कार्य हैं, बैंक हैं, वो खुल गए हैं। दिवाली के ठीक अगले दिन अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया, एक वीडियो जारी करके एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने मांग की कि रुपयों के जो नोट हैं, जो 500, 1000, 2000 के नोट, 500 और 2000 के नोट हैं और 200 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, उन सभी करेंसी पर गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो, तस्वीर लगाई जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस तस्वीर के लगाए जाने से गणेश और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम सारे लोगों को मिलेगा, पूरे देशवासियों को मिलेगा। एक बार आपको अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुनवाऊं, उससे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने किसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल किस तरह से आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उसका जो हिंदुत्व का मुद्दा है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने हमला कर दिया है, उसमें हिस्सेदारी बटोरने के लिए यह अभियान छेड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल का बयान आया, उसके तुरंत बाद संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, वो सामने आए, एएनआई को बुलाया और उन्होंने बयान जारी कर दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो अरविंद केजरीवाल गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की बात कर रहे हैं, जो कल तक ये कह रहे थे कि दिवाली मत मनाओ। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने कब कहा कि दिवाली मत मनाओ। इसका ये बयान भी संबित पात्रा को बताना चाहिए। कांग्रेस भी चुप नहीं है, कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। सबको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है और गुजरात चुनाव में इसका उनको कोई बेनिफिट मिल सकता है। आप सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ये छोटा सा बयान सुनिए। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल के बयान के साथ सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आज से करीब 2.5 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया था। दरअसल इंडोनेशिया में गणेश जी की जो तस्वीर है, वो वहां की करेंसी पर छापी जाती है। तो पत्रकारों ने उस समय उनसे सवाल किया, सुब्रमण्यम स्वामी से, कि क्या भारत में गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोटों पर छापी जा सकती है। यह बात है जनवरी 2020 की। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय कहा था कि अगर गणेश जो शुभता के प्रतीक हैं, वो उनकी तस्वीर अगर नोटों पर छापी जाती है तो इसमें बुराई क्या है और छापी जानी चाहिए। इससे लोगों को आशीर्वाद मिलेगा गणेश जी का। और लेकिन यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी घेरा था। इस सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेटमेंट के बाद उस समय किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से और लगातार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते रहते हैं। लेकिन इस
बयान की 2.5 साल पहले उनके इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल ने गणेश लक्ष्मी की तस्वीर को नोटों पर छापने की मांग कर दी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया, उसके बाद से सुब्रमण्यम स्वामी का बयान भी खूब वायरल किया जा रहा है। बल्कि जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बी श्रीनिवास, उन्होंने इन दोनों तस्वीरों को, इन दोनों वीडियो को एक साथ जारी किया है। एक बार आप इस वीडियो को देखिए और सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुनिए और अरविंद केजरीवाल दोनों का बयान सुनिए। ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी। तो आपको क्या लगता है कि अगर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोटों पर छापी जाए गांधी जी के साथ, तो इसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस मुद्दे पर अपना मत स्पष्ट कर रही है? अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम तो कर रही है, लेकिन वो क्या चाहती है इस पर वो कुछ बोल नहीं रही है। हालांकि इस पर जो संबित पात्रा है उनका भी एक स्टेटमेंट आया है, मनोज तिवारी का भी एक स्टेटमेंट आया है। इन दोनों बयानों को आप एक बार सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अरविंद केजरीवाल जी के स्तर से ये बातें आना हास्यास्पद लगती हैं। अरविंद केजरीवाल का ये भी मांग जो किए हैं वो भी पूरा हो जाएगा एक दिन, लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सोच ही सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है? मुझे तो लगता है कि वो चुनाव आया है तो इसमें भी कुछ न कुछ अपनी वो जो साजिशें हैं वो देने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को शायद अभी तक कोई बताया ही नहीं होगा कि जहां 27,000 करोड़ रुपए प्रति माह आता था जीएसटी टैक्स आता था देश से, अब वो 1,60,000 करोड़ आता है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ तो समझते नहीं है। सबसे जरूरी है कि जो आपके पास है अरविंद केजरीवाल जी वो तो कर लो। अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय करेंसी जो नोट है या रुपया है उस पर गांधी जी की तस्वीर कब पूरी तरह से प्रकाशित हुई। ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी की तस्वीर पूरी तरह से नोट पर 1987 में प्रकाशित हुई थी। पहली बार 500 के नोट पर छापा गया था। हालांकि 1969 में ही गांधी जी की तस्वीर जो करेंसी थी उस पर आ गई थी, लेकिन उस समय जो गांधी जी की तस्वीर थी उसमें उनका जो साबरमती का आश्रम है वो भी दिखाया गया था। और 1949 से पहले, 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले वहां की जो भारतीय जो करेंसी हुआ करती थी उस पर जो ब्रिटेन के राजा थे उनकी एक तस्वीर छपा करती थी। उस समय चांदी के सिक्के हुआ करते थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तभी से हमारी सरकार ने इस पर कोशिश की कि इनके जो तस्वीर है इसको हटाया जाए और गांधी जी की तस्वीर इस पर लाई जाए।
हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में एक सामंजस्य बैठाने में उस समय जो राजनीतिक दल थे, इसमें सरकार को लंबा वक्त लगा और 1969 में पहली बार गांधी जी की तस्वीर करेंसी पर आई। लेकिन ठीक तरह से गांधी जी की एक खूबसूरत सी तस्वीर 1987 में आई। आरबीआई ने ये डिसीजन लिया, पहले सरकार ने डिसीजन लिया, फिर आरबीआई ने इस पर मुहर लगाई। हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी को छापने का काम करता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के इस मांग का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई घेरने में फ्रंट फुट पर खेल रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। हालांकि यह कहा जा रहा है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की ताकत जितनी बढ़ेगी, उनका वोट शेयर जितना ही बढ़ेगा, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन इस बयान के बाद, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर वाले बयान के बाद, यह माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को भी उनका नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, इस बयान के बाद वो उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये शायद इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता घेर रहे हैं। बहरहाल गुजरात चुनाव की अभी तो घोषणा भी नहीं हुई है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान का कितना फायदा उन्हें मिलता है और क्या उनकी इस मांग पर नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई दबाव में आती है, यह देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।